नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीसस स्पिरिचुअल लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है अध्यात्म क्या है? एक व्यक्तिगत अन्वेषण। आध्यात्मिकता में एक भावना या विश्वास की मान्यता शामिल है कि मुझसे भी बड़ा कुछ है, मानवीय होने के लिए संवेदी अनुभव से भी कुछ अधिक है, और यह कि हम जिस बड़े समग्र का हिस्सा हैं वो प्रकृति में लौकिक या दिव्य है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये जानना है कि हमारे जीवन का महत्व सांसारिक रोजमर्रा के अस्तित्व से परे उन जैविक आवश्यकताओं के स्तर पर है जो स्वार्थ और आक्रामकता को प्रेरित करते हैं। इसका अर्थ ये जानना है कि हम अपने ब्रह्मांड में जीवन के उद्देश्यपूर्ण विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आध्यात्मिकता में कुछ सार्वभौमिक विषयों की खोज शामिल है, जैसे प्रेम, करुणा, परोपकारिता, मृत्यु के बाद का जीवन, ज्ञान और सत्य। इस ज्ञान के साथ ही कुछ लोगों जैसे संतों या प्रबुद्ध व्यक्तियों ने सामान्य व्यक्ति की तुलना में विकास के उच्च स्तर हासिल किए हैं। ऐसे प्रेरणादायक उदाहरणों की विशेषताओं को प्रकट करने की आकांक्षा अक्सर आध्यात्मिक रूप से इच्छुक लोगों के लिए जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। आध्यात्मिक यात्रा में पहले अहंकार को ठीक करना और उसकी पुष्टि करना है ताकि सकारात्मक अवस्थाओं का अनुभव किया जा सके। सुरक्षित आत्मसम्मान, आत्म मूल्य में विश्वास और प्रेम और उदारता की क्षमता के साथ एक व्यक्ति अहंकार की रक्षा से कम विवश हो जाता है। हृदय का खुलना सच्ची आध्यात्मिकता का एक अनिवार्य पहलू है। इस संबंध में कोई आत्म ध्वजारोपण जैसी मर्दवादी धार्मिक प्रथाओं की आध्यात्मिक प्रकृति पर सवाल उठा सकता है, जो शरीर के साथ किसी भी वास्तविक संबंध के बजाय शरीर में निहित दुष्टता में विश्वास पर आधारित है और इसलिए शरीर के लिए करुणा पर आधारित है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि धर्म हमेशा आध्यात्मिक विकास की प्रगति की सेवा नहीं करता है, बल्कि उन प्रथाओं में शामिल हो सकता है जो गर्वश्रेष्ठ की भावना आदि पैदा करते हैं या फिर व्यक्ति को अयोग्यता, अपराध और शर्मिंदगी में फंसा जाते हैं। ये सब मनोरोगी आमतौर पर किन भावनाओं से पीड़ित होते हैं? संक्षेप में, किसी व्यक्ति द्वारा धर्म को इस तरह से अपनाया जाएगा जो अनिवार्य रूप से उनके अपने विकास और परिपक्वता के स्तर को दर्शाता है। आध्यात्मिकता के विकास को आमतौर पर प्रगति करने के लिए किसी प्रकार के अभ्यास या अनुशासन की आवश्यकता के रूप में पहचाना जाता है। यह आकांक्षी को गैर गेटलेस गेट या स्वयं के घर आने जैसे विरोधाभासों में शामिल कर सकता है। प्रार्थना और ध्यान जैसी चिंतनशील प्रथाएं कई धर्मों का सामान्य विभाजक और आध्यात्मिकता की नींव है। उसके बिना व्यक्तिगत विकास बहुत धीमा और अव्यवस्थित है। आमतौर पर एक शिक्षक या सलाहकार की सिफारिश की जाती है। आध्यात्मिक विकास में अक्सर सहज घटनाएं शामिल होती हैं जिनका वैज्ञानिक रूप से हिसाब नहीं लगाया जा सकता है और इसका श्रेय किसी बाहरी शक्ति को दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अनुग्रह या देवदूत या देवीय हस्तक्षेप। दमिश्क की सड़क पर टार्सस के शाउल का रूपांतरण एक ऐसा नाटकीय उदाहरण है जिसका विकास नहीं हो सकता। आवश्यक रूप से एक तात्कालिक घटना होती है, लेकिन यह अधिक धीरे धीरे घटित हो सकती है, जैसे गंभीर बीमारी के अनुभव से गुजरना या अंतिम निदान। जब जीवन की नाजुकता प्रकट होती है, तब व्यक्ति अपने जीवन के अर्थ का पुनर्मूल्यांकन करता है। क्या आध्यात्मिक रूप से इच्छुक लोगों की मान्यताओं में कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है? ये बहस और विवाद का क्षेत्र है जो अक्सर दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उन मान्यताओं से स्वतंत्र एक अनुशासन के रूप में होता है जो आध्यात्मिक रूप से इच्छुक लोगों की बौद्धिक क्षमताओं को धूमिल करते हैं। जैसा कि एक समाजशास्त्री मित्र ने कहा था जब वो प्रेम रावत के भक्तों का अध्ययन कर रहे थे, जिन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में डिवाइन लाइट मिशन की स्थापना की थी। यदि आप समूह के अंदर हैं तो आपके पास घटनाओं का अध्ययन करने की निष्पक्षता नहीं है, लेकिन यदि आप बाहर हैं, जिस समूह का आप वास्तव में अध्ययन नहीं कर रहे हैं वो क्या है? इसलिए अनुसंधान अक्सर व्यवहार के सुरक्षित क्षेत्र में रहता है जो सत्यहीन होता है और जानकारीहीन या भ्रामक हो सकता है। 1984 में रजनीश कम्यून के बारे में टेलीविजन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी जिसमें डायनामिक मेडिटेशन में लोगों को शोर शराबे में ऊपर नीचे कूदते हुए दिखाया गया था। उनकी आंखें बंद थी, कुछ ने आंखों पर मास्क लगा रखा था। फिल्म के प्रस्तोता इसके उद्देश्य के बारे में कुछ भी बताने में असफल रहे। ज्ञान का सक्रिय रूप और किसी के आंतरिक अनुभव के बारे में बिल्कुल भी पूछताछ नहीं की। उचित स्पष्टीकरण के बिना कुछ अजीब दिखने वाले अजीब लोगों की उपस्थिति को सनसनीखेज बनाने के लिए सामग्री शेष रही। धर्म आध्यात्मिक जागरूकता के कुछ पहलुओं को एक सुसंगत विश्वास प्रणाली में औपचारिक रूप देता है जिसे विश्वास पर लिया जा सकता है। भले ही व्यक्ति को ईश्वर का कोई प्रत्यक्ष अनुभव न हो,
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति यह मान सकता है कि यीशु ईश्वर का पुत्र है क्योंकि यही वह है, बाइबल सिखाती है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति ने यीशु को साक्षात दर्शन देकर बताया होगा कि वह ईश्वर का पुत्र है। रहस्यमय अनुभव में बौद्धिक ज्ञान के विपरीत सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव महत्वपूर्ण माना जाता है। धर्म की विश्वास प्रणालियां व्यक्ति के अनुभव से परे समाज में उसकी भूमिका तक फैली हुई है और रिश्तों और गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नैतिकता आधारित नियम तैयार किए जाते हैं। आमतौर पर धर्म चर्च, मस्जिद, आराधनालय या मंदिर के माध्यम से एक सामूहिक रूप से प्रकट होता है और व्यक्तियों के साथ साथ समुदाय के साथ भी जुड़ा होता है। यह एक वास्तविक रूपरेखा प्रदान करता है जिसके माध्यम से मुझसे महान का अनुभव करना शुरू किया जा सकता है। आध्यात्मिक मान्यताओं की स्थिति जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व, जीवन का अर्थ, नैतिक कानूनों का पूर्ण अस्तित्व और ऐसे कई अन्य मुद्दों पर बहस आमतौर पर परिपक्व आध्यात्मिक साधकों और संशयवादियों के बीच गतिरोध तक पहुंचती प्रतीत होती है। संशयवादी आध्यात्मिक व्यक्ति एक अंधे व्यक्ति की तरह प्रतीत होता है जो दृष्टि के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है जब वह स्वयं में अनुपस्थित है, और आध्यात्मिक व्यक्ति संशयवादी को एक कमजोर व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है जो आराम या समर्थन के कुछ भ्रमपूर्ण क्षेत्र को खोजने के लिए भावनात्मक जरूरतों से प्रेरित होता है। एक आस्तिक के लिए किसी भी तर्कसंगत तरीके से यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि उसका अस्तित्व उसकी संरचना में स्वयं स्पष्ट है। दूसरों के लिए, जबकि ब्रह्मांड के भीतर स्थल और सूक्ष्म स्तरों पर स्पष्ट क्रम ये प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि मानव मन की तुलना में कहीं अधिक बड़ी बुद्धि काम कर रही है, लेकिन इसे ईश्वर का नाम देना उचित नहीं है। चूंकि कोई भी पक्ष दूसरों को समझ नहीं सकता, इसलिए बहस निसंदेह अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। ये स्पष्ट नहीं है कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में आध्यात्मिक आयाम होता है और कुछ के पास नहीं होता। निश्चित रूप से यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे संज्ञानात्मक विश्वास प्रणाली तक सीमित किया जा सके। मूल अनुभव अकेले न रहने का नहीं बल्कि किसी तरह जुड़े रहने का है। कुछ बड़ा या उच्चतर स्व, उच्चतर प्राणियों या ईश्वर के साथ संबंध में होना। आध्यात्मिक या उत्कृष्ट विश्वास किसी परोपकारी या उदासीन शक्ति को संदर्भित कर सकते हैं। ईसाई लोकाचार ईश्वर की परोपकारिता को पुष्ट करता है और इस तरह चीजों की भव्य योजना में पीड़ा के स्थान को स्पष्ट रूप से समझाने में विफल रहता है। मासूम शिशुओं और बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, बुद्धिमान और परोपकारी ईश्वर की अवधारणा से कोई संबंध नहीं है, और मेरे विचार से यह ईसाई धर्म की आंतरिक स्थिरता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जब मैंने एक कट्टरपंथी ईसाई से पूछा कि वह कैसे समझा सकता है कि ईश्वर दुर्व्यवहार और यातना और अत्यधिक पीड़ा की अनुमति देता है, तो वह केवल यही उत्तर दे सका कि ईश्वर रहस्यमय तरीकों से चलता है, जो मुझे उसकी अपनी बुद्धि का हनन प्रतीत हुआ। लेकिन शायद वो बस इतना ही कह रहे थे कि मानवीय अनुभव में अच्छे और बुरे के विरोध का वास्तविक अर्थ उनकी समझ से परे है, जैसा कि मेरी समझ से परे है। यह अक्सर परम रहस्य अर्थात जीवन, ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज की सचेत सराहना है, जो आध्यात्मिक साधक की विशेषता है। संशयवादी खुद को तर्कसंगत जांच तक ही सीमित रखता है, जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि तर्क और कारण से कहीं अधिक समझ है। वास्तव में वह जानता है कि सच्ची समझ तर्क और तर्क से परे न जानने के गहरे सत्य तक जाती है। 4 आर्य सत्यों में बुद्ध बताते हैं कि कैसे मानव स्वभाव दुख उत्पन्न करता है और कैसे बेहोशी के अपरिहार्य दुख को पार करके ज्ञान, शांति और स्वीकृति के स्थान पर आया जाए। अष्टांगिक पथ उस खुशी को प्राप्त करने का एक यथार्थवादी तरीका बताता है जिसे हम प्रतिरोध और लगाव के अप्रभावी पैटर्न को सचेत रूप से त्याग कर चाहते हैं। बौद्ध कुशल कार्यों या व्यवहारों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। ये हमें आध्यात्मिक जीवन के मूल तक ले जाता है, आत्म सुधार के लिए एक प्रेरणा है, बेहोशी और उससे पैदा होने वाले दुख से बाहर निकलकर अधिक रोशनी की स्थिति में पहुंचना। बेतरतीब ढंग से या अपरिपक्वता के बजाय कुशलता से सोचना और व्यवहार करना। इसे प्राप्त करने का साधन आकर्षण, प्रतिकर्षण या उदासीनता की शक्तियों द्वारा भावनाओं और कार्यों की ओर प्रेरित होने के बजाय चीजों को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वह है। दुख को वास्तविकता को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार न करने के परिणाम के रूप में परिभाषित किया गया है। हमारी आत्म संरक्षण प्रवृत्ति और कंडीशनिंग द्वारा सीमित दुनिया पर प्रतिक्रिया करने से उबरने का एक तरीका बताते हुए बुद्ध ने आध्यात्मिकता को एक ऐसे दिशा दी जो धार्मिक सिद्धांत की सीमाओं को पार करती है और शायद आध्यात्मिकता की मौलिक परिभाषा का हिस्सा हो सकती है। झिझकते हुए मैं बुद्ध के मार्ग के अनुरूप अपनी परिभाषा पेश करता हूँ।
आध्यात्मिकता सामान्य मानव अस्तित्व की सीमाओं से परे पहुंचने की अनिश्चित इच्छा है जो अचेतन शक्तियों और स्वार्थ से बंधी है, और अपने आप में उच्च मूल्यों की खोज करना और उन्हें अपने रिश्तों और भूमिकाओं में लगातार जीना। इसमें ऐसी प्रथाओं को विकसित करना शामिल है जो हमें अपनी नैतिकता और मार्गदर्शन के लिए बाहर की बजाय अंदर की ओर देखने की प्रक्रिया में शायद केवल अच्छे से परे उत्कृष्टता की ओर बढ़ने और विस्तार करने में सहायता करती है। सबसे बढ़कर इसका अर्थ है विचार, शब्द और कम से अधिक प्रेमपूर्ण और दयालु इंसान बनना। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए निहितार्थ क्या है? चिंता से ग्रस्त या अवसाद से सुस्त हो चुके मरीजों के पास आध्यात्मिक मार्ग अपनाने की बहुत कम गुंजाइश होती है। जब वे अपने मन में बार बार दोहराए जा रहे विकृत विचारों के प्रभाव में होते हैं, तब मन में इन विचारों को तथ्य समझ लिया जाता है। आध्यात्मिक विकास के लिए इस एहसास के आधार पर स्वतंत्रता की क्रमिक डिग्री की आवश्यकता होती है कि विचार तथ्य नहीं है, बल्कि केवल क्षणिक मानसिक घटनाएं हैं, जैसे वास्तव में हमारी भावनाएं हैं। बढ़ती संख्या में मरीज इसे माइंडफुलनेस आधारित संज्ञानात्मक थेरेपी के माध्यम से खोज रहे हैं, जो एक व्यक्ति को यहाँ और अभी में लाकर मानसिक माहौल बनाता है जिसमें ये गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चिंता और अवसाद से राहत देने में मदद कर सकती है। न्यूरोवैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि माइंडफुलनेस के अभ्यास से मस्तिष्क का कॉर्टेक्स सचमुच बढ़ता है, ग्रे मैटर में वृद्धि और अधिक गतिशीलता के साथ। क्या यह मानवता के लिए अगला विकासवादी कदम हो सकता है, जिसमें ध्यान उन परिवर्तनों और विकासों का द्वार खोलता है जिन्हें हम वर्तमान में आध्यात्मिक कहते हैं, लेकिन जिन्हें भविष्य में सामान्य, यहाँ तक कि बुनियादी भी माना जा सकता है? धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना। अगर आध्यात्मिकता के विषय में आपकी कोई राय है तो कृपया हमसे शेयर कीजिए। मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद।